विपक्ष ने 2024 के अपने मिशन को धार देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में विपक्ष एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाता हुआ दिख रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक है, मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक कर खुद सत्ता पर विराजमान होना है। हालांकि इस सवाल का जवाब विपक्षी किसी भी नेता के पास नहीं है कि आखिर मोदी सरकार को सत्ता से हटा देने के बाद प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, किस पार्टी का कौन सा नेता किस पद को संभालेगा। ऐसे सवालों के जवाब देने से विपक्ष बचता है, कतराता है, क्योंकि इस चीज को लेकर मंथन ही नहीं हुआ है। खैर, सोमवार को ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले। कोलकाता स्थित नबन्ना में तीनों नेताओं के बीच में बैठक हुई। 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को लेकर रणनीति तय की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तीनों नेताओं के बीच में गहन मंथन हुआ। दो राज्यों के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो खुद को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी मान रहे हैं, इन तीनों नेताओं ने साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा किया। 2024 के लिए साथ होने का दम भरा। लेकिन इसी बीच में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पता चल गया कि विपक्ष के मन में भी कहीं न कहीं बीजेपी की पीएम मोदी की इमेज हीरो वाली ही है। मतलब जो ममता बनर्जी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसती हैं, बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं, उन ममता बनर्जी ने मान लिया है कि बीजेपी एक हीरो पार्टी है। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के बाद जब तीनों नेता साथ दिखे तो नीतीश कुमार ने कहा, हमने तय किया है कि सभी पार्टियों को एक साथ आकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए। विपक्षी दलों को देश के विकास के बारे में सोचने के लिए एक मंच पर आना होगा। बीजेपी को देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी नेताओं को तो केवल अपने प्रचार की चिंता है। यहाँ पर कोई नीतीश कुमार से भी तो पूछ सकता है कि साहब, आपको भी सिर्फ गद्दी की ही लालसा है। वहीं ममता बनर्जी ने इसी दौरान बीजेपी को हीरो बता दिया। ममता बनर्जी ने हालांकि इसको थोड़ा ट्विस्ट किया, कहा कि मीडिया फर्जी नैरेटिव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके बीजेपी हीरो बनी है। मतलब ममता बनर्जी ने मान तो लिया कि बीजेपी हीरो बन गई है और अब ये तीनों यहाँ बीजेपी को जीरो बनाने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। हालांकि अपने उद्देश्य में किस हद तक सफल हो पाते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का बीजेपी को हीरो बताने वाला ये बयान सुन लीजिए। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। सुना आपने, ममता बनर्जी ने किस तरह से बीजेपी को हीरो बताया है और विपक्ष को मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उकसाया है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके इस बयान के बाद से प्रतिक्रियाओं का एक दौर सा चल गया है। अमन नाम के यूजर ने लिखा, अभी हाल ही में आपने लाल किला के आगे नीतीश कुमार देखे होंगे। आज के बैकग्राउंड से लग रहा है ममता बनर्जी पीएम है। कल आपको कोई और परसों कोई और लगेगा। भारतीय राजनीति में यदि जनता इनको वोट करती है तो इसका सीधा मतलब अभी से दिख रहा है। 60 महीनों में 60 पीएम बनेंगे जो सिर्फ जनता को बर्बाद करेंगे। ज्ञान हिंदुस्तानी नाम के यूजर ने लिखा, ममता बनर्जी का घमंड साफ दिख रहा है, पर यह बंगाल तक ही सीमित है। देश में इसका कुछ नहीं होने वाला। सोचो, एक आदमी को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। क्या से क्या दिन आ गए। 2024 में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। कमल किशोर यादव नाम के यूजर ने लिखा, आखिरकार ममता दीदी ने मान ही लिया कि बीजेपी हीरो पार्टी है। जय श्री राम ममता दीदी, भगवान रामचंद्र जी आपको यूं ही सद्बुद्धि देते रहे। सुंदर जेके नाम के यूजर ने लिखा, सबको पीएम क्यों बनाना है और ऐसे लोग पीएम बनेंगे। भाषा का ख्याल नहीं, उल्टा सुल्टा बोलने का हमेशा अजीब सा गुस्सा। लोग सीएम भी कैसे चुनते हैं इन जैसों को। विशाल अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, वो तो हमेशा से ही जीरो थे, उनको तो जनता ने उनके कामों के कारण हीरो बनाया है। अपनी सोचो और पहले ये बताओ कि कुर्बानी कौन देगा, क्योंकि पीएम तो एक ही होगा। तो कुछ इस तरह से ममता बनर्जी के बयान पर और कोलकाता में इन तीनों नेताओं की मुलाकात पर लोगों ने मजे लिए। ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब इन तीनों में से किसी के पास नहीं होंगे। वैसे
ये कवायद कोई नई कवायद नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा ही हुआ है। कभी शरद पवार, कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर, तो कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके लिए पहल करते दिखाई दिए। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। उन्होंने एक ही दिन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। इन सियासी मुलाकातों के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा भी था 2024 के चुनाव को देखते हुए पूरे देश का दौरा करेंगे, इसमें विपक्षी एकजुटता पर जोर देंगे। इसे लेकर सभी लोगों के साथ दिल्ली में भी बात हो चुकी है। कांग्रेस और अन्य दल भी सहमत हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सिर्फ ये बताएं कि इन दलों के जो आपसी मतभेद हैं उनका नीतीश कुमार क्या करेंगे। अगर ये लोग बीजेपी को उखाड़ भी फेंकेंगे तो फिर पीएम पद किसको सौंपेंगे? किसकी मेहनत को सबसे ज्यादा सार्थक माना जाएगा? किसे ताज पहनाया जाएगा? वैसे ममता बनर्जी ने जो बीजेपी को हीरो माना है, जिस तरह से ममता बनर्जी के मुंह से बीजेपी के लिए हीरो शब्द निकला है, और फिर जिस तरह से विपक्षी साथ आकर मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का जो सपना देख रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं। तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो? नहीं हो गया, बात होगी। तो ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। একজন দুজন বেশি না, বলো। তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট দেম সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। এ নাই কি বলছে? আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক এই সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলা হয়েছে কি? কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে জোটে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এর আগে কংগ্রেস বরাবর এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। ऑल आर टुगेदर। देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या आप इस पर और सोच विचार होगा? क्या अगली मीटिंग हाँ, तो बात तो होने वाली है? रीजनल सब बात तो कही दिया गया।